जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आपमन संग आपमन के महिमा पांडे हो। आपमन के स्वागत करता हूं खबर संजा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के पहला खबर रायपुर ले, जहां रायपुर नंद कुमार साय ला कैबिनेट मंत्री के दर्जा दे देगी से। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष भी बनाए गिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साय ला शुभकामना घलो देहिन है। 1 मई मजदूर दिवस के दिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आज नंद कुमार साय जी को CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया। इस वक्त साय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। साय जी, आपको बहुत सारी बधाई। क्या जिम्मेदारियों की अपेक्षा थी, क्या मिली, कितने संतुष्ट? देखिए, जिम्मेदारी कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। कोई राजा हो जाए या कोई सामान्य सेवा करने का सेवक हो जाए, दायित्व में कोई में अंतर नहीं है। सवाल ये है कि कौन किस दायित्व को कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितने परिश्रम के साथ, लगन और रुचि के साथ करता है, ये इसमें अंतर है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी जिम्मेदारी मिले उसको पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, निष्ठा से और ये समझ करके कि ये जो मेरा दायित्व है ये परमात्मा ने तय किया है। लेकिन आप ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और भी कुछ महत्वपूर्ण पद मिलेगा, लेकिन CSIDC, तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है और इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो मेरे लिए वही बहुत बड़ी है, भारी है। उसका निर्वहन अगर ठीक से किया जाएगा तभी उसकी सार्थकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी काम जितनी जिम्मेदारी से, जितनी लगन से और पूरी तन्मयता से की जाए, वो छोटा या बड़ा कोई नहीं होता है। सवाल ये होता है कि हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपके पुराने मित्र डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि 2 महीने इंतजार कराया, 2 महीने के लिए जिम्मेदारी दी गई। कितने इसी से साई जी संतुष्ट हो गए, ये कह रहे हैं? संतुष्ट या असंतुष्ट होने का मेरे साथ सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कोई काम अगर आया है, दिया गया है, तो मैं समझता हूँ वो मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। 2 महीने से आप घर जाने की भी इंतजार कर रहे थे, घर नहीं गए। तपकरा में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जसपुर में इंतजार कर रहे हैं। अब किस तरह से जाएंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके बाद में अब तो चुनाव भी आई गए, प्रचार में भी जाना है, गांव भी, घर भी जाना है, बहुत सारी बातें हैं आगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बाद से जो क्षेत्र में निकलना पड़ेगा, सब लोगों से मिलना जुलना होगा। तो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को निकलना है, तो हम भी उस श्रेणी में हैं। प्रदेश भर में जहाँ जहाँ या दल जो है हमको किस प्रकार की जिम्मेदारी देगी, कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, पार्टी भी तो तय करेगी। तो उस हिसाब से हम अपना दौरा कार्यक्रम बनाएंगे। तो दल जिस तरह से तय करेगी उस हिसाब से अपना दौरा का कार्यक्रम बनाएंगे और साथ ही साथ जो भी पद मिला है उसका दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करेंगे, ये कहते हुए नंद कुमार साय नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज़, रायपुर। इति छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहा खींचातान और मंत्री TS सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनाए जाए ऊपर पार्टी के आप पार्टी प्रदेश प्रभारी संजीव झा तंज कशिश है। NH24 संवाददाता मनोज नायक ले चर्चा करते हुए संजीव झा कही से कि हम शुरू ले कह रहे थे कि इस सरकार ले हर वर्ग नाराज है। अब कांग्रेस के हाईकमान ए ऊपर मुहर लगा दी से, लेकिन अब एकर कोई फायदा नहीं है। TS बाबा ला अब उप मुख्यमंत्री बनाए और डैमेज कंट्रोल करना चाहते। दूसर ओर एकर प्रदेश अध्यक्ष अलग ले नाराज चल रहे थे। एकर खामियाजा कांग्रेस ला भुगतना होही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अभी वे हमारे साथ हैं। ये छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर हो गया, कल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी काफी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी TS सिंहदेव को, तो कहीं ना कहीं झटका लगा आप पार्टी को भी? नहीं, हमें तो कोई झटका नहीं लगा। ये झटका तो कांग्रेस का है। ये दर्शा रहा है कि अब आलाकमान को भी भूपेश बघेल जी पे भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस आलाकमान कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पूरे 4.5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की सरकार ने लूटा है।
अब 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया राजा साहब को। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की डैमेज कंट्रोल से आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। आपने जो 4.5 साल में कुकृत्य किए हैं उसका जवाब तो जनता देगी। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस में राजा साहब को चलो एक झुनझुना दे दिया गया, लेकिन और कई सारे वरिष्ठ मंत्री जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार कहते थे वो नाराज हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं क्या कुछ और मुख्यमंत्री ऐसे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे क्या? आज पूरी कांग्रेस की यूनिट आपस में एक दूसरे के बीच में इतने अंतर्द्वंद हैं। अब देखिए वो प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष में नहीं बन रही, भूपेश बघेल जी राजा साहब में नहीं बन रहा, कोई कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री में नहीं बन रहा, फिर कोई कह रहा है कि भाई तामध्वज साहू जी में और बाकी लोगों में नाराजगी है। तो इतने असहमति के बीच आप अपनी सहमति नहीं बना पा रहे हैं और आप चाहते हैं जनता आपको सहमति दे दे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कांग्रेस में असहमति की बात कर रहे हैं, उनमें अनबन की बात कर रहे हैं, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश चुनाव प्रभारी नदारद हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, बहुत सारे और भी काम हैं, चूँकि वो दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हमारे 2 कैबिनेट मिनिस्टर अभी नहीं थे, तो सारा काम संभालना है। प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं दिल्ली के, तो दिल्ली में प्रदेश के काम संभालना है। फिर और बहुत सारे लोग आ ही रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कई बार दौरे पर आ चुके हैं, मैं लगातार यहाँ पे हूँ। मुख्यमंत्री हमारे 2 मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी रायपुर आके गए, बिलासपुर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी संजीव झा जी, जिनका साफ कहना है कि प्रदेश की जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है और बिलासपुर की रैली सफल रहेगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, आईएनए। इति छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम ला आज 4 साल पूरा हो गए हैं। ए मौका पर प्रदेश में पार्टी के तरफ ले कई आयोजन करे गई से। बतौर पीसीसी चीफ 4 साल पूरा होए पर मोहन मरकाम कही से कि पिछला 4 साल में कई उपलब्धियां कई चुनौती भी रही है। 5 उपचुनाव और सब्बो नगर निगम के चुनाव हमन जीते हैं। मोहन मरकाम ले बात करे समर विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम ने आज 4 वर्ष पूरे कर लिए। इस वक्त मरकाम जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं 4 वर्ष का अनुभव कैसा रहा। खट्टे मीठे अनुभव भी थे, चुनौतियां भी थी, उपलब्धियां भी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में 4 साल पहले 28 तारीख को मैंने नियुक्ति हुई और 29 तारीख को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया था। इन 4 वर्षों में जिस दिन से मेरी नियुक्ति हुई थी उसी दिन से मैं मान के चल रहा था मेरे लिए एक दिन महत्वपूर्ण है, 24 घंटे महत्वपूर्ण है। उसी दिन को हर दिन को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और काम करते रहा। संगठन का जो भी दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, एआईसीसी का जो भी दिशा निर्देश है उनको पालन करते गया और आज इन 4 वर्षों में 5 उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव, सभी चुनाव हम जीतने में सफल हुए। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम संगठन के माध्यम से किया। आज मुझे खुशी होती है इन 4 वर्षों में हमारे वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का, टीएस सिंहदेव साहब का और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का मुझे मार्गदर्शन मिला और आदरणीय हमारी प्रभारी आदरणीय शैलजा मैम जी, पीएल पुनिया जी का भी हम सबको मार्गदर्शन मिला। आज संगठन के रूप में मुझे खुशी होती है कि मैंने 4 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की बात आती तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि कितने इसमें सफल रहे, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां देखने मिली कि बहुत अनुकूल नहीं रही। तो उसमें हैंडल करना कितनी चुनौतीपूर्ण है? देखिए, जब सरकार आती है तो कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, उम्मीदें होती है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे पास हमारे कार्यकर्ता कोई बात रखते हैं तो उन बातों को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते थे और कुछ काम हो भी जाता था, कुछ काम नहीं होता तो आगे भी उसको हम कराने का प्रयास करते। तो एक संगठन के मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व, जिम्मेदारी थी हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुने और उनकी बातों का निराकरण करें। हम लोगों का एक बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी भी था। देखिए, अभी तो मैं पीसीसी के अध्यक्ष की भूमिका में हूँ। पिछले 4 वर्षों से आगे क्या होगा वो तो हाईकमान तय करेगा। मैंने कहा ना, शुरू दिन से ही मैं जब काम करने लगा तो मेरे लिए एक दिन है, एक दिन को मैं काम की तरह करूं और आज
शानदार 4 साल भी हो गए। तो मुझे लगता है कि जो भी आगे दायित्व देंगे नहीं देंगे वो तो हाईकमान तय करेगा। तो बहुत सारी उपलब्धियां रही इन 4 वर्षों में और साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी थी, जिसका जिक्र पीसीसी चीफ मोहन मरकाम करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ अपनी भूमिका को लेकर आला कमान के ऊपर वो छोड़ते हुए भी नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज़, रायपुर। इति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिला के दौरा पर रहीन। यहाँ सीएम हब बूथ चलो अभियान के शिरकत करें। बता देवन मणिपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के काफिला रोके जाए ऊपर सीएम कहीस की नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोले वाले राहुल गांधी ले केंद्र सरकार डर थे। पिछला 2 महीना ले मणिपुर जल रहे थे, लेकिन वहाँ का शुद्ध ले वाला कोई नहीं है। ऐसे में राहुल के काफिला ला रोका जाना ठीक नहीं है। इतनी बड़े खबर पेंड्रा ले, जहां कोयला ले भरे ट्रक अनियंत्रित होकर पलटे। बता देवन रानी अटारी ले रायपुर लेके जात रही से कोयला। हादसा में ट्रक चालक की स्थिति गंभीर बताए जा रहे थे। बिलासपुर रोड में बंजारी घाट के घटना बताए जा रहे थे। 24 घंटा के भीतर 3 ट्रेलर पलटे के मामला आई सामने। बड़े खबर बता रहा था पेंड्रा ले आपनला, जहां कोयला ले भरे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई से। रानी अटारी ले रायपुर कोयला लेके जात रही से ट्रकर। हादसा में ट्रक चालक के स्थिति गंभीर बताया जा रहा थे। बिलासपुर रोड में बंजारी घाट के घटना बताए जा रहे थे। 24 घंटा के भीतर यहां 3 ट्रेलर पलटे के मामला सामने आई से। इति छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम ले डुप्लीकेट कपड़ा के बिक्री करे जात रही से, जेकर शिकायत पर पुलिस सर SS कलेक्शन में छापेमारी कर संचालक ला गिरफ्तार करी से। एक कार्रवाई में दुकान में लाखों रुपया के ब्रांडेड कंपनी के कपड़ा और नकली उत्पादन बरामद करेगी से। अपन ला बता दे मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बताए जा रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि SS कलेक्शन नामक एक दुकान जो कश्यप कॉलोनी में स्थित है, वहाँ पे नकली सामान बिक रहा है। तो पहले इस सूचना की तस्दीकी की गई और उसके बाद छापा मारा गया और छापा मारने के उपरांत कुल 3,34,000 की सामग्री जो लिवाइस कंपनी के नाम से ये लोग नकली बेच रहे थे की जब्ती की गई है और कॉपीराइट 51 और 63 एक्ट में अभी अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इति फर्जी ईडी के टीम बना के 5 लोगन मन दुर्ग के अनाज व्यापारी के ऑफिस पहुंची। 2 करोड़ रुपया ला लेके फरार हो के एमे मामला भी सामने आई है, जेकर शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात ठग मन ऊपर खिलाफ मामला दर्ज कर ली से और जांच शुरू कर दी है। दुर्ग में एक बड़ा ठगी का मामला आया, महाराष्ट्र से उसके तार जुड़ रहे हैं। पूरी उसमें पुलिस लगातार जांच कर रही है। SP सलभ सिन्हा सर हमारे साथ हैं और पूरा मामला समझते हैं और उसमें क्या क्या अभी तक पॉइंट हो पाए। सर मामला क्या है? दुर्ग में एक व्यापारी हैं जिनसे कुछ लोगों ने आकर के ये बताया कि वो ईडी के अधिकारी हैं, फर्जी आई कार्ड वगैरह दिखाया और उनके ऑफिस में कुछ कैश अमाउंट था लगभग 2 करोड़ के आसपास। वो जब्ती करके और उनको कुछ दूर साथ में लेकर के गए। बाद में उनको उन्होंने छोड़ दिया और फिर पैसे लेकर के वो लोग निकल गए आगे। सर उसमें क्या लिंक जुड़ रहे हैं? किसी का नाम भी आ रहा है, लीडरों का, ऐसा कुछ है क्या उसमें? बेसिकली जो अभी तक जानकारी मिली है, जो प्राथमिक हमारी जांच है, उसमें ये समझ आ रहा है कि ये गैंग है जो कि महाराष्ट्र साइड में एक्टिव है। वहाँ से पहले भी इन लोगों ने शायद इस तरह की कुछ घटनाएं की थी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वहाँ मुंबई पुलिस के साथ हमने संपर्क किया है, हमारी टीम भी वहाँ गई हुई है और प्रयास में है कि जल्द से जल्द इनका पता लगा करके इनको पकड़ा जाए। आइडेंटिफाई हुआ है सर कितने लोग हैं, क्या हैं, या फिर लोकल था? प्रार्थी जो हैं उनके जो उनका वर्जन है उसके हिसाब से 6 लोग गाड़ी में आए थे और एक व्यक्ति जो पहले से ही इनके साथ में इन्वॉल्व था बिजनेस डील के बहाने, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इनके ग्रुप का ही मेंबर है। खुलासा जल्द हो जाएगा सर? हमको पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। SP सलभ सिन्हा सर बताया कि पूरा जो लोकल तार उनकी भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर पूरा जो भी तथ्य हैं वो पूरा सामने आ जाएंगे। भिलाई से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। इति सारंगढ़ जिला में मुस्लिम धर्म के लोगन बकरीद के त्योहार धूमधाम से बनाई। त्योहार काफी महत्वपूर्ण माने जाते। बकरीद के त्योहार ला ईद उल अजहा भी कहे जाते, एक कुर्बानी के त्योहार माने जाते। ये त्योहार रमजान के पवित्र महीना के ठीक 70 दिन बाद बकरीद के रूप में मनाए जाते।
मैं मदरसा गौसुल वरा का ख़तीब व इमाम ग़ुलाम मुर्तज़ा रहमानी बोल रहा हूँ और मदरसा गौसुल वरा अहले सुन्नी जमात बरमकेला के जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक हो और बरमकेला की ईदगाह में शांति भाईचारगी के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार हम लोग बड़े ही खुशी के साथ मना रहे हैं और सभी लोग अभी 9 बजे ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की हैं और उसके बाद में सब एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब अपने घर जा कर के हम लोग सब अपनी घरों में जो साहिब निसाब है वो अपने घरों में कुर्बानी देंगे और उसके बाद में जो भी अपने यहाँ अपने कुर्बानी देने के बाद में सब तकसीम करेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। प्यारे प्रदेशवासियों, देशवासियों, आज हम लोग मदरसा गौसुल वरा के मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज अदा किए और अल्लाह ताला से ये दुआ किए कि हमारे देश में प्रदेश में शांति और अमन कायम करे। इति महासमुंद लोकसभा सीट ले सांसद चुन्नीलाल साहू एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा थे, जेमा सांसद अपन खेत में बैल के मदद ले मताई करते और धान बीज के छिड़काव करते हुए नजर आ रहा थे। धान के वैरायटी नगरी दूबराज के छत्तीसगढ़ के स्थान बताते हुए भाजपा सांसद प्रदेश के किसान मन लाकर ज्यादा से ज्यादा लगाए के अपील करी से। हमारी पैतृक व्यवसाय खेती है, खेतीहर हैं। इस वर्ष भी मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, अनेकों वर्ष से कर रहा हूँ। इस वर्ष भारत सरकार से पेटेंट की गई छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध वैरायटी नगरी दुबराज की जैविक खेती के लिए आज मैं बीज रोपण किया हूँ। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक इस धान को लगाएं और हमारे छत्तीसगढ़ का जो मान और सम्मान बढ़ाया है उसको और आगे बढ़ाएं। इति बरसात के मौसम में सैलानी मन की भीड़ धमतरी के गंगरेल बांध पहुंच रहे थे। इस सैलानी के एक दंतैल हाथी के जान के खतरा बने हुए है। वन विभाग का गंगरेल बांध में क्षेत्र के 10 गांव के मुदांदी करा के हाथी ले सतर्क रहे बर कही से। एकर संग में ही गंगरेल वन विभाग की टीम मुस्तैद करेगी से जो आए जाए वाला सैलानी मन ला जंगल में पिकनिक नहीं मनाए के समझाइश दे रहे थे। वन विभाग का बताई से कि सिंगल दंतैल हाथी केरे गांव वन परिक्षेत्र के ओर ले विचरण करत हुए एक अतियाई से उन्हें वन कर्मी हाथी के हर गतिविधि ऊपर नजर बनाए रखीन है। वन विभाग के कहना है कि हाथी अबो तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाई से। घूमने जाने वाले थे, उसी तरह गंगरेल लिंक भी जाएंगे, उधर अपन आगे किरकी टोला वाला भी जाएंगे। सोचे थे घूमने घामने, अच्छा जलप्रपात हो रहा है, बोले पानी का मौसम है, सब घूमने प्लान बनाते अच्छे। बोले कि हाथी आया है तो अपन डर के कारण नहीं गए भैया, कौन जाएगा उधर हाथी। कल रात को एक दंतैल हाथी जो है केरे गांव में 3 दंतैल थे, उसमें से एक दंतैल जो छोटा वाला बरारी से होते हुए गंगरेल पार करके नदी को पार करके अभी कक्ष क्रमांक 190 195 के आसपास विचरण कर रहे हैं। अभी गंगरेल से तो काफ़ी दूर है, वो जंगल में अभी, और अभी सभी गांव में मुनादी करा दिया गया है और अंगार मोती मंदिर ट्रस्ट वालों को भी बता दिया गया है कि कोई शाम होती आवागमन न करे। इति रायगढ़ जिला में राज्य शासन के दबाव के चलते मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल ला पृथक तो कर देगी, लेकिन 8 महीना के बाद जिला अस्पताल में जरूरी सेटअप तैयार नहीं हो पाई से। अस्पताल में अब तक बमुश्किल 7 ओपीडी चलाए जा रहे थे। स्वीकृत सेटअप के अनुरूप मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के भी टोटा यहाँ बने हुए हैं। ऐसे में जिला अस्पताल रिफर सेंटर बन के रह गए हैं। इति रायगढ़ में हो रहे लगातार बारिश की वजह ले केलो डैम के गेट खोलेगी से, जेमा चक्रधर नगर क्षेत्र का चक्रपथ डूब गए है। बता देवन जिला प्रशासन जिला लोगन ला सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए मार्ग ला बंद करे बर बोली से। बता देवन प्रशासन के सिग्नल चौक और कलेक्टर मार्ग ऊपर लंबा बैरिकेटिंग लगा देगी से, जेकर ले कलेक्ट्रेट की ओर ले जाए के रास्ता बंद कर देगी से, जेकर कारण लोगन ला यहाँ भटकना पड़ रहा था। उस शहर में जाम की स्थिति बने हुए है। आषाढ़ के शुरुआती दिनों में हुई 2-4 घंटे की बारिश में ही रायगढ़ का चक्रपथ डूब गया। केलो नदी पर बना यह चक्रपथ केलो बांध बनने के बावजूद डूब रहा है।
डूब इसलिए रहा है क्योंकि उसकी ऊंचाई पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और वो कम ऊंचाई का होने की वजह से पानी की चपेट में, बरसाती पानी की चपेट में आ जाता है। चक्रपथ में जल भराव अभी हो रही है और उसी को देखते हुए कलेक्टर सर के निर्देशानुसार PWD के द्वारा वहां चक्रपथ को ऊंचा करने के लिए काम शुरू किया गया था, लेकिन जो अभी रेलवे विभाग का गटर रख दिया गया है उसके वजह से काम अभी रुका हुआ है। आने वाला समय में उस गटर को हटाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी है। इति शक्ति जिला के बाराद्वार पुलिस भाटापारा रायपुरा ले 15-15 लीटर महुआ शराब के साथ 2 युवक ला गिरफ्तार करी से गिरफ्तार करे के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दी से। दरअसल पुलिस के मुखबिर ले भाटापारा रायपुरा ले अवैध महुआ शराब के बिक्री होए के सूचना मिले रही से। कर बाद मौका ऊपर पुलिस दबिश दे के दोनों युवक ला दबोच ली से। इति कबीरधाम जिला में गुरुवार के ईद उल अजहा मनाए जा रहे थे। बता दें जिला में खराब मौसम के चलते नमाज ईदगाह के जगह जामा मस्जिद में 2 पाली में अदा करेगी। पहली पाली में सुबह 8 बजे मुफ्ती मरूफ साहब नमाज पढ़ाई से हुए, दूसर पाली में नमाज हाफिज कारी रिजवान साहब पढ़ाई से। समाज के लोगन मन नमाज पढ़े के बाद एक दूसर ले गले मिलके ईद के बधाई दी है और सेवई ले मुंह मीठा कराई है। ए वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे बने रहो ज्यादा अपडेट पर N24/7 के साथ। जय जोहार।